भगते हीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना आदमी ऐसे लगता है कि जैसे बिना पानी के बादल। बादल होते हैं नहीं आकाश में, और उनमें पानी नहीं हो तो वो बादल अच्छे नहीं लगते, और जब पानी होता है तो घटा काली हो जाती है तो वो सुंदर लगता है। तो ऐसे ही बिना भक्ति के पुरुष की कोई सुंदरता नहीं है। तो कहते हैं राम जी, कहे माता सबरी, अगर बिना भक्ति के और मनुष्य का कोई अस्तित्व है ही नहीं इस संसार में, तो माता सबरी कहती है कि प्रभु मैं तो तुम्हारी किसी भक्ति को भी नहीं जानती। भक्ति कैसे की जाती है, कितने प्रकार की होती हैं। माता सबरी कहती है राम जी से, कहे प्रभु आप मुझे अपनी भक्तियों के बारे में बताइए कि कितने प्रकार की भक्ति होती है। तो राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी, मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार के भक्त होते हैं जो मुझे प्राप्त करते हैं। तो सबरी कहती है कि कौन कौन सी भक्ति है, आप उनके प्रकारों के बारे में और आप मुझे बताइए कि प्रभु वो 9 भक्ति आपकी कैसे की जाती हैं। तो कहते हैं राम जी, कहे सबरी माता, अब मैं तुम्हें भक्ति बताता हूँ अपनी, लेकिन सावधान होकर सुन, मन से सुनना। तो कहती हैं कि हाँ प्रभु आप मुझे बताइए। तो राम जी कहते हैं कि हे माता सबरी, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं कि हे माता, मेरी भक्ति कहाँ से शुरू होती है, मेरी भक्ति का सामान कहाँ से मिलता है। तो कहते हैं राम जी कि प्रथम भगत संतन कर संग, संतों का संग करना, सज्जनों का संग करना मेरी पहली भक्ति है। और राम जी कहते हैं कि दूसरे रत मम कथा प्रसंग, मेरी कथा को निरंतर गाता रहे, निरंतर रत हो जाए मेरे चरित्रों में, ये मेरी दूसरी भक्ति है। अब देखो यहाँ आपको 2 भक्ति प्रदान हो रही है कि एक तो आपको संतों का संग मिल रहा है और एक राम कथा सुनने के लिए मिल रही है। क्योंकि इस अगर राम कथा को मेरे अलावा और कोई अगर सुनाता तो आपको एक ही भक्ति प्रदान होती। राम के चरित्र ही सुनने के लिए मिलते, लेकिन संतों का संग नहीं मिलता। नहीं मिलता कि नहीं मिलता। और आज आपको यहाँ 2 भक्तियाँ प्रदान हो रही हैं कि संतों का तो संग मिल रहा है और राम जी की कथा सुनने को मिल रही है। और कहते हैं राम जी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगते अमान, चौथी भगते मम गुण गण, करय कपट तजे गान। राम जी कहते हैं कि गुरुपद पंकज से, अपने गुरु के चरण कमलों में और प्रेम रखना, गुरु की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति।
कहते हैं कि कैसे अभिमान से नहीं, गुरु की सेवा अभिमान से नहीं करनी है। अमान अहंकार को त्याग करके अमानी होकर के जो अपने गुरु की सेवा करता है उसको मेरी तीसरी भक्ति मिल जाती। और कहते हैं कि चौथी भगत मम गुण कहें, चौथी भक्ति उसको प्रदान होती है कि मेरे गुणों को कहता है, मेरे कीर्तन को गाता है, लेकिन कैसे कि करे कपट तजेगा। कपट को छोड़ करके अगर कोई मेरे चरित्रों का गुणानुवाद करता है तो राम जी कहते हैं कि उसे मेरी चौथी भक्ति प्रदान हो जाती। लेकिन हम करते हैं कपट से गुणगान। अब कैसे करते हैं कि मंदिरों में घरों में आरती बजती है कि ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं जय जगदीश हरे की सब आरती को। अब जय जगदीश हरे आरती में नीचे एक लाइन है, वो लाइन है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में लाइन है क्या नहीं, और उसको सभी गाते हैं, लेकिन वो गाने के लिए ही है, ना तो तन अर्पण है, न मन अर्पण है, न धन अर्पण है। तो राम जी कह रहे हैं कि ऐसे तो काम चलेगा कि नहीं, कि तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा, और हवाले कोई बात आए दान पान देने की तो हमारे पास कुछ नहीं है, फिर वहाँ कोई अर्पण नहीं है। या कोई साधु ये कहे कि भाई तू अगर तन को अर्पण करना चाहता है, तेरे पास धन नहीं है, तो झाड़ू लेके इसको नहीं झाड़ दे हमारे आश्रम को, तो वो भी अर्पण नहीं। तो राम जी कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा बनावटी। अगर छल कपट को त्याग करके अगर कोई मेरा गुणानुवाद करेगा तो वो मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और कहते हैं कि मंत्र जाप, मेरे मंत्र का जाप कर। जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका निरंतर जाप करे। और कैसे करे कि दृढ़ विश्वास। ऐसा नहीं कि गुरु तो बना लिया और फिर उस मंत्र का जाप नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं इस टाइम पर, और इस टाइम पे गुरु भी जान रहे हैं उन व्यवस्थाओं को, ऐसी बात हो रही है। तो एक तो होता है फॉर्मेलिटी का मंत्र और एक होता है हकीकत मंत्र, और गुरु लोग दोनों को जानते हैं, जैसे कि जिसको जरूरत पड़ती है वैसा दे देता है। अब फॉर्मेलिटी का मंत्र लेना है तो लाउड स्पीकर में दिए जा रहे हैं, 1,000 आदमी एक बार से बन जाते हैं। अब फॉर्मेलिटी का मंत्र है, क्योंकि ना तो चेला जाने गुरु को, ना गुरु चेला को जाने, तो इसको कहते हैं ये फॉर्मेलिटी का मंत्र है। तो राम जी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, कि गुरु की बात में विश्वास करना पड़ेगा और उस मंत्र का मेरे का जाप करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मेरी पांचवी भक्ति प्रदान हो जाती। और कहते हैं राम जी कि अगर ये भी काम किसी पे नहीं हो कि गुरु के मंत्र को जपने के लिए अगर उस पर टाइम नहीं हो, बेचारा लगा हो किसी काम में, कि तो फिर एक काम कर ले हो कि क्या कि छठ दमशील बिरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर वो ऐसा कर ले कि कैसा कि वो इंद्रियों का दमन कर ले। माता पार्वती बोली भोले बाबा से कि स्वामी तुम बड़ी अद्भुत बात कर,
कि क्यों? कि अगर जो गुरु के मंत्र को नहीं जप सकता है तो वो इंद्रियों का दमन कैसे कर लेगा? वो क्या जाने बेचारा के इंद्रिय का दमन कैसे किया जाता है। भाई इंद्रियों के दमन करने के लिए भी तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? गुरु ही तो क्रिया बताएगा कि इस इंद्रिय का दमन ऐसे होता है। तो कहते हैं कि अगर इंद्रिय का दमन कर ले और शील हो जाए, बिल्कुल क्रोध की वाणी नहीं बोले, वाणी को बिल्कुल संयम में रख ले और विरत बहु कर्मा, उसका स्वभाव वैराग्य में डूब जाए, कोई भी संसार का राग और उसको चल विचल नहीं कर पाए, और निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन के जो धर्म है, सज्जन के जो कर्म है समाज में जो करने चाहिए परहित के, अगर उनको वो करता रहे तो वो मेरी छठवीं भक्ति को प्रदान करता है। और राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी, सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और कहते हैं कि सातवीं भक्ति मेरी वो है कि संसार में और मुझको ही देखे, यानी जब वो संसार को देखे तो ये कहे कि ये सारा जो संसार है वो परमात्मा का है, राम जी का है। ये तो ऐसी अगर जिसकी वृत्ति बन जाए। और कहते हैं माता पार्वती बोली कि स्वामी संसार को ठीक है वो देख लेगा, लेकिन इस संसार में कुछ विशेष भी तो घूमते हैं, उनको वो कैसे देखेगा? तो कहते हैं राम जी के मोते अधिक संत कर लेगा, मुझसे भी ज्यादा संत में मेरा रूप देखे, साधु में मेरा स्वरूप देखे कोई, कि इसका जो साधु है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर ऐसी जिसकी वृत्ति बन जाए तो कहते हैं राम जी के मैया वो मेरी सातवीं भक्ति को प्रदान करता है। अब कहते हैं राम जी कि हे माता, मेरी जो आठवीं भक्ति है वो कैसी है कि 8 बजथा लाव संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। आठवीं मेरी भक्ति वो है माता कि जितना अपने प्रारब्ध में मिला है उसमें ही बस संतुष्ट हो, क्योंकि परमात्मा ने अगर दाल रोटी ही दिए तो उस दाल रोटी में ही संतुष्ट हो जाए। और कहते हैं कि सपने नहीं देखे पर दोष, स्वप्न में भी वो दूसरों के दोष नहीं देखे, क्योंकि आजकल यही बीमारी हमारे समाज में ज्यादा फैल गई, क्योंकि वह हर आदमी अपने दोष को नहीं देख रहा है, वो दूसरे के दोष को देख रहा है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी वृत्ति ऐसी बन जाए कि वो दूसरे के दोषों को नहीं देखें और अपने दोषों को देखने लग जाएं। कबीरदास जी कहते थे कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना सो मुझसे बुरा न। कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने खोज की कि संसार में देखूंगा कोई बुरा है क्या, तो कबीरदास कहते हैं कि मैंने संसार को देखा लेकिन मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। कि तो फिर बुरा कौन है? कि जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि तू कैसा है, तो जब मुझे मिला कि जितना बुरा इस संसार में हूं तो मैं ही हूं, संसार में और कोई बुरा नहीं। अगर ऐसी स्थिति जिसकी बन जाए कि वो अपने दोषों को देखने लग जाए
भाई अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं गलत और उस कार्य को कोई दूसरा गलत कर रहा है तो हमें क्या अधिकार है उसे कहने का कि तू ये गलत कर रहा है? क्योंकि वो भी तो कह देगा हमारे मुंह पर कि तू क्या अच्छा कर रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। और कहते हैं राम जी कि हे मैया सबरी नवम सरल सवसन चलही ना मम भरोसहिय हरसन दीना। राम जी कहते हैं कि सारे छल और कपटों को त्याग दे, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं रहे और मेरे ही भरोसे पर सब बात को डाल कि जो करते हैं वो परमात्मा करते हैं, ना अपने मन में उसको कभी हर्ष और ना दुख हो। ऐसा उसका स्वभाव बन जाए तो वो मेरी नौवीं भक्ति को प्राप्त करता है। अब राम जी कहते हैं कि हे माता नवमहु एक जिनके होई नारे पुरुष सचराचर कोई। राम जी कहते हैं कि अगर ये 9 में से एक भी भक्ति किसी के अंदर हो, चाहे तो वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, और कहते हैं कि सचराचर कोई, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन्य हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, मेरे यहाँ किसी जाति विशेष और किसी का कोई मेरे यहाँ मतलब नहीं। अगर ऐसा हो तो कहते हैं राम जी के सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे। कहती हैं राम जी कहते हैं कि हे मैया सबरी वो ही मुझे प्रिय लगता है जिसके अंदर मेरी भक्ति हो। और कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे मैया सबरी तेरे अंदर तो मेरी 9 भक्ति विराजमान है, तू तो 9 भक्तियों में तेरी दृढ़ता है माता। और योगी वृंद दुर्ल भगति जोई तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। राम जी कहते हैं कि हे माता सबरी बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी उनको भी ये सदगति नहीं मिलती है जो आज गति तेरे लिए सुलभ हो, क्योंकि तेरे अंदर मेरी 9 भक्ति विराजमान है। और राम जी कहने लगे कि हे मैया जिसका मेरा साक्षात्कार होता है, मैं जिसको दर्शन देता हूँ तो उसका फल, उस भक्ति का फल और वो सहज में ही प्राप्त कर जाता है।